हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस। आई एम योर ट्यूटर एंड फ्रेंड आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 7। सो गाइस, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 to 6 तो प्लीज़ उसे आप एक बार जाकर देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भवाई। तो भवाई के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भवाई इज़ अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ गुजरात टू आर्ट ऑफ द ड्रामाटिक। तो जो ड्रामा है उसका ही एक पार्ट है, लेकिन बहुत ही बेनुमा पार्ट है भवाई। अब ड्रामा और ड्रामाटिक में भवाई का क्या डिफरेंट है? तो जो ड्रामा है, हम लोग एक्चुअली ड्रामा में हम देख सकते हैं भवाई और थिएटर आर्टिस्ट। जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं उनको एक स्टेज मिलता है जहाँ पे वो लोग परफॉर्म करते हैं और उनके ऑपोजिट बहुत सारी ऑडियंस बैठी होती है, और थिएटर और ऑडियंस के बीच में कर्टन होता है। सो वी कैन सी दैट के जब ऑडियंस में हम बैठे होते हैं तो कर्टन जब अपॉन होता है उसके बिहाइंड वो लोग पहले सेटअप करते हैं और फिर ड्रामा स्टार्ट होता है। जबकि भवाई में ऐसा नहीं होता। भवाई जो प्ले होती है वो रोड्स पे, सोसाइटी पे, या फिर हम कह सकते हैं गार्डन्स में, या फिर एक प्रॉपर ऐसा ग्राउंड होता है जहाँ पे आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं और बीच में ये लोग ड्रामा प्ले करते हैं। तो दिस इज बेसिकली भवाई। सो दिस आर्ट एमर्ज अबाउट द 700 ईयर अगो ड्यूरिंग द सोलंकी रूल। तो जो सोलंकी रूल था तब से इसकी शुरुआत हुई थी, तकरीबन 700 साल पहले। असित ठाकर वॉज द फर्स्ट भवाई क्रिएटर। तो हम कह सकते हैं जो असित ठाकर जी थे वो सबसे पहले भवाई क्रिएटर थे। भवाई इज परफॉर्म इन एन ओपन एरिया विदाउट कर्टन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द थिएटर आर्टिस्ट एंड भवाई। इट इज विदाउट कर्टन इन एन इनफॉर्मल मैनर विद द लाइट ह्यूमर एंड ट्रम्पेट म्यूजिक टू इवॉक द ब्लेसिंग ऑफ माता जी। तो यहाँ पे ये लोग अलग अलग ड्रम, थाली, चम्मच वगैरह बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं म्यूज़िक के लिए, या फिर वो लोग बेसिकली सिंगिंग भी करते हैं खुद से, अलग अलग गेस्चर्स या फिर पोस्चर बनाते हैं, और हमें एक सोसाइटी को एक लेसन समझाने की कोशिश करते हैं ये लोग थ्रू आउट द भवाई। It is an economical means of entertainment that provide education to the people in informal way by attacking social vices। तो हम कह सकते हैं कि वो बिना पैसे लिए या फिर लोगों को एजुकेशन भी पढ़ाते थे, समझाते थे लोगों को, और वो भी इनफॉर्मल वे से। कि जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, तो पहले के ज़माने में अगर आप थिएटर में जाते तो आपको बहुत कुछ थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते थे। भवाई सोशल वर्क, मतलब कि भवाई जो हुआ करती थी लोगों के अंदर जागरूकता लाने के लिए ऑलमोस्ट की जाती थी, और almost it is used also for the entertainment in the villages. So it is the very oldest form in Gujarat. It is known as the Bhavai. This is the peak. We can see that this is also Bhavai. The character are these guys in the form of Ramdev and Kajara. This is the character maybe at that time which is done by some creator. And the main character are the name as a Ranglo and Rangli. This is the main important thing, Ranglo and Rangli, because in 2019 board examination it was asking that explain about the character of Ranglo and Rangli and its डांस टाइप। तो अगर एग्जाम में अगर ये आता है कि आपको रंगलो रंगले के कैरेक्टर के बारे में और उसके डांस टाइप के बारे में बताना है, तो आपको लिखना क्या है? भवाई। डोंट फॉरगेट दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द भवाई, रंगलो एंड रंगली, वेयर इज द वन बॉय एंड गर्ल प्ले होल द भवाई। ओके, देयर basis on the some topics. This form of the entertainment is used to government of Gujarat to promote the girls education and for बेटी बचाओ campaign। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भवाई है वो विलेजेस के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत यूज़ किया जाता था, ताकि गांव के अंदर जो गर्ल्स हैं उनको एजुकेशन मिल सके, और गांव के जो लोग हैं वो गर्ल्स के एजुकेशन के कंपेनियन में बहुत ही प्रेरित हो और उनको भी एक पढ़ने का मौका मिले। तो विलेजेस की जो नैरो थिंकिंग थी उसको सॉल्व करने का ये अच्छा एक तरीका था और एक कंपेनियन था जो गुजरात गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था थ्रू आउट द भवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द गरबा एंड गरबी। सो व्हाट इज द गरबा एंड गरबी? तो वी कैन सी दैट दिस इज द गरबा। इफ यू एम फ्रॉम द गुजरात देन यू कैन नो अबाउट द गरबा वेरी वेल। द वर्ड गरबा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भदीप। तो जो गरबा है वो एक्चुअली वर्ड गर्भदीप से आया हुआ है, एंड द अर्थन लैम्प इज प्लेड इन द सेक्टोरियम, दैट्स का घबराओ। तो जो घबराओ है एक्चुअली इज द, हम कहते थे जो घर पे खेलते हैं, जो सिर पे हम लोग मटकी रखते हैं जिसमें हम लोग छोटा सा दिया जला के रखते हैं, दैट इज द नॉन एज द गरबादीप, अदरवाइज घबराहो। और इस दोनों का मिक्सअप करके एक वर्ड बना गरबा। गरबा इज द डांस फॉर्म ऑफ द भक्ति। तो जो गरबा है वो एक्चुअली भक्ति है। दिस इज द परफॉर्म मोस्टली ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल, बट ऑलमोस्ट दे प्लेयर इन द उत्तरायण ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन द फेस्टिवल्स विच वी कैन सी होल द ईयर। तो नवरात्रि ऑलमोस्ट जो परफॉर्म होती है वो होती है नवरात्रि में। गरबा जो होता है वो नवरात्रि में ही प्ले किया जाता है। इट इज़ द फेमस फॉर द नवरात्रि।
and it is the worshipping of the Adya Shakti Ma Ambe, that is known as the goddess Jagdamba. Earthen lamp is placed in the earthen pot, which the dancers keep on their head and move in the circle. तो जो वुमेंस होती हैं वो अपने सिर पे मटकियाँ रखती है जिसके अंदर दिया जला होता है और उसको सिर पे लेके वो गोल गोल घूमते हैं और गरबा प्ले करते हैं. दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गरबा. एंड दिस डांस इज जनरली परफॉर्म इन एन ओपन ग्राउंड एनसर्कलिंग द मांडवी. बीच में जो मंडप होता है एंड बीच में माता जी का एक गढ़ होता है, मूर्ति वगैरह होती है जहाँ पे हम लोग पूजा करते हैं और उसके अराउंड आसपास गोल सर्कल में हम लोग गरबा प्ले करते हैं. एंड इन द सेंटर विद द स्ट्रोक ऑफ द हैंड एंड बीट्स ऑफ द ड्रम. और बीच में जो हम कहते हैं बीट्स ऑफ द हैंड्स एंड बीट्स ऑफ द ड्रम, तो इन शॉर्ट वी कैन सी ये कह सकते हैं कि बीच में एक ढोलैया होता है जो ढोल बजाता रहता है और आसपास में हम लोग गरबा प्ले करते हैं. This is the picture. This is the performing on the stage, but we can play this on also in our society and nearby area. And this is the मटकी, जिसे हम कहते हैं कि अंदर हमने दिया जला के रखा होता है 9 दिन के लिए माँ अम्बे और माँ जगदम्बे की आद्या शक्ति की याद में. ओके, तो हम उनको जब पूजा करते हैं तो दिस इज द पार्ट ऑफ द गरबा विच इज़ वेरी फेमस इन गुजरात. सो गरबा एंड द गरबी आर एसोसिएट विद द कृष्णा भक्ति. ऑलमोस्ट बहुत सारे कम लोगों को पता होता है कि जो गरबा और गरबी है वो कृष्ण लीला और रामलीला को डेडिकेटेड है. So the composition of the Gujarati poet Dayaram on Lord Krishna are sung by the ladies. तो बहुत सारी कविताएं जो हैं दयाराम जी ने लिखी हुई हैं जिसे हम कहते हैं આપણે એમ કહીએ કે ગરબા ગાય છે એમ. તો वी कैन सी दैट कि ये गरबा सिंग हो रहे हैं. तो गरबा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगिंग एंड ऑल्सो प्लेइंग डांसिंग. दिस इज वन टाइप ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो गरबा है जो ऑलमोस्ट जो लेडीज है वो गाया करती है और हम सर्कल में उसे प्ले करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्राइबल डांसेस ऑफ गुजरात. हम पढ़ने वाले हैं ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात. ओके, तो व्हाट इज़ द ट्राइबल डांस. जैसे हम कहते हैं गुजरात में जो डांग है या फिर जो भील है, जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो ट्राइबल प्रजाति के लोग कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं. इट इज़ अ वेरी फैमिलियर विद देयर ओन रीजन रिलीजन. ये कह सकते हैं कि वो लोग ही सिर्फ इसे परफॉर्म कर सकते हैं. सो देखते हैं. The tribal community all over the world express their emotion in the dance form. The tribal in the Gujarat dance during the festival, fair and marriages to please their god and goddess. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल प्रजाति के जो लोग होते हैं, जो हम कहते हैं कि जो नॉर्मली जंगल वगैरह में रहते हैं, वो लोग ऑलमोस्ट जो अपनी बातें हैं वो डांस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं लोगों को. और गुजरात में भी उनके जो अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं वो लोग खुद से अपने फेस्टिवल्स एंड फेयर सेलिब्रेट करते हैं. और उनके जो मैरिजेस होते हैं तब वो ये डांस अपने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए भी करते हैं. ये कह सकते हैं कि मोस्ट ट्राइबल डांसेस आर परफॉर्म बाय फॉर्मिंग अ सर्कल अकम्पेन्ड बाय द बीट्स ऑफ ड्रम, मंजीरा एंड ढोलक. तो ऑलमोस्ट वो लोग मंजीरा, ढोलक, ड्रम को लेकर परफॉर्म करते हैं और जैसे हम लोग गरबा प्ले करते हैं इसी तरह से ये लोग इसको भी डांस को प्ले करते हैं. This is a drum, manjira, and all that thing. Character initiated peacock, squirrel, and the sparrow in the chado dance. This is a dance, chado dance, जहाँ पे जो डांसर्स होते हैं वो स्क्विरल एंड द स्पैरो, पिकॉक, इन सब के जो फॉर्मेशन होते हैं उसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. द ट्राइबल हैव अ डांस लाइक अ माड़ीनो छाड़ो एंड द ठकरायो छाड़ो. दिस इज द टू टाइप ऑफ द डांस ऑफ द छाड़ो. दिस इज द वेरी फेमस इन द गुजरात. माड़ीनो छाड़ो एंड द ठकरायो छाड़ो. Tippani dance is the very famous. Tippani dance of the labours is performed by the Bhils and Kolis. This is the two type of the जिसे कहते हैं दो प्रजातियां हैं Bhils and Kolis, जो ये मोस्टली टिप्पणी जो डांस है उसे परफॉर्म किया करती है. दिस डांस इज परफॉर्म ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स विच आर जॉइन विथ अ स्मॉल स्टिक्स एंड स्टक टू द ग्राउंड. तो जो बड़ी सी लकड़ी होती है उसे एक छोटी सी लकड़ी के साथ ज्वाइन किया जाता है और ये एक बड़ा सा डंडा जो होता है उसके साथ ज्वाइन करते हैं और उसको फिर प्ले करते हैं. लाइक दिस यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर. ओके, सो दिस इज द विच वी कैन सी दैट टुडे अबाउट द भवाई एंड द ट्राइबल डांस एंड ड्रामेटिक आर्ट्स. सो गाइस, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें. और कोई भी टॉपिक रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.